आइए बिना समय एक भी मिनट गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए टी ऑन ट्रांसफ़र जो है इसके मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। इसके 4 टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। आज 5th टाइप है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ के फिर ही उसे अटैम्प्ट करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। Calculate transfer traveling allowance to the family of a central government servant who died while in service from the following information। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। डेथ केस है, बुरी बात है वैसे तो किसी की भी डेथ होना वाइल इन सर्विस, बट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए हमें करना तो है ही। ठीक है, पढ़ेंगे हम। पे एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज 70,000 इन पे लेवल 8। ये रही उसकी फैमिली की डिटेल्स। देखिए मैं पीडीएफ डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के फिर इसे अटैम्प्ट कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा पहले खुद से अटैम्प्ट करने की, ये वीडियो देखने के बाद कि खुद से आप करें, उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आइए मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे आंसर पे आता हूँ। देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट जब हम आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे पे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ₹70,000 इन पे लेवल 8। उसके ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स क्या हैं? इकोनॉमी क्लास बाय एयर, AC 2 टायर बाय ट्रेन, इनसे वो जा सकता है। फॉर पर्सनल इफेक्ट्स गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफ़र होगा तो सामान भी लेके जाएगा, तो 6000 kg बाय गुड्स ट्रेन और 4 व्हीलर वैगन और सिंगल कंटेनर। रोड माइलेज ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स अगर वो बाय रोड ले जाता है तो ₹50 पर किलोमीटर है। फॉर कन्वेंस 1 मोटर कार बाय पैसेंजर ट्रेन। फॉर फैमिली मेम्बर्स, यहाँ तक हमने उसके सारे इंटाइटलमेंट्स लिख दिए कि उसके ट्रैवल इंटाइटलमेंट्स क्या है, पर्सनल इफेक्ट्स क्या है, रोड माइलेज क्या है, कन्वेंस क्या है। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करेंगे ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। अगर याद नहीं भी हों तो बुक्स अलाउ होती हैं, बुक्स में से भी देख के लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक बात नहीं बताई है टी ऑन ट्रांसफ़र में, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कि जो टी ऑन ट्रांसफ़र का क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में आंसर शीट में तो करना ही है, उसके अलावा आपको एक परफॉर्मा भी मिलेगा, आपको उस परफॉर्मे में भी वो सब भरना होगा। बहुत सिंपल है, 5 मिनट लगते हैं परफॉर्मा भरने में, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। उसके भी नंबर होते हैं, 5 नंबर उसके भी होते हैं। कोई एग्जामिनर ज़्यादा अगर सख्त हो तो 10 भी काट लेता है कि आपने वो ना भरा हो तो, बट आप भर लेंगे, सिंपल है, मैं बता दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट है, डेथ केस है ये, कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान, तो हम जब भी उसका टी ऑन ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे तो जैसे हम पहले तो फॉर सेल्फ से करते थे, अब वो तो है नहीं, तो उसके फैमिली मेम्बर्स से स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फॉर फैमिली मेम्बर्स और कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट देंगे 80% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं कि भाई जब गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं रहा तो उसके फैमिली मेम्बर्स का तो फेयर दे दो, बट वो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट नहीं देते हैं एग्ज़ाम में, जिससे उनका 0 हो जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल, इन केस ऑफ डेथ गवर्नमेंट सर्वेंट हिज फैमिली इज़ इंटाइटल्ड फॉर कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट। इसको याद रख लीजिए, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डेथ भी हो जाती है तो भी उसकी फैमिली को जो उसका लास्ट पे ड्रॉन था, लास्ट पे मीन्स ओनली बेसिक पे, कोई उसमें हम स्पेशल पे ऐड नहीं करेंगे, ना NP ऐड करेंगे, ना कोई अलाउंस अगर स्पेशल मिलता कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। सिर्फ उसका जो लास्ट पे ड्रॉन था, जो उसकी बेसिक थी, बस, ना DA TA कुछ नहीं लेंगे। उसका 80% स्टार्ट किया, 56,000 निकला, 56,000 उसकी फैमिली को कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट मिलेगी। अब बात आती है फेयर की। फर्स्ट क्लास फेयर फॉर विडोड मदर, वाइफ,
डॉटर एजेड 17 ईयर्स एंड सन एजेड 15 ईयर्स। टोटल 4 फेयर मिलेंगे, 3560 रुपये हो गए। 890 रुपये का एक फेयर है। देखिए ये मैंने अपने आप से नहीं लिया, आप सोच रहे होंगे कि 890 कहाँ से आया। तो 890 ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए 890। द मेंबर्स ऑफ द डिसीज ऑफिसर लेफ्ट स्टेशन फ्रॉम ए टू बी, फर्स्ट क्लास फेयर इज ₹890। और एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि विडोड मदर को कैसे फेयर दे दिया। देखिए विडोड मदर अगर उसकी मंथली रेंटल इनकम नहीं दी है या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है या कुछ नहीं दिया है तो उसको डिपेंडेंट माना जाएगा। इस बात को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वाइफ तो डिपेंडेंट शो होगी, उसके अलावा डॉटर एजेड 17 ईयर्स एंड सन एजेड 15 ईयर्स। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये मैंने एंड में नोट्स में भी लिख रखा है, बट फिर भी मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आप शुरू में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ये डॉटर 17 ईयर को दिया, एक 15 साल के बेटे को दे दिया, 12 साल के बेटे को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो तीसरा बच्चा है और रूल के अकॉर्डिंगली 1 जनवरी 1999 के बाद हुआ है, तो इसलिए उसका फेयर नहीं मिलेगा। तो हमने 4 फेयर दे दिए, 3560 आए टोटल, 56,000 कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट और ये जोड़ा तो यहाँ हम लिख देंगे ₹59,560। नेक्स्ट फॉर पर्सनल इफेक्ट्स, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बाय ट्रेन, वो अपना सामान ले गया, 3000 kg ले गया वो गुड्स ट्रेन से और 900 kg ले गया वो पार्सल ट्रेन से। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 900 मल्टीप्लाई बाय 6, 9000, 5400 टोटल। एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 14400। अब देखिए बच्चों को ये भी एक जगह थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी। अब अगर आप बिना क्वेश्चन पढ़े आएंगे कि 300 मल्टीप्लाई 3 क्यों किया और 900 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों किया। देखिए ये भी मैंने अपने आप से नहीं किया है, क्वेश्चन में दिया है और जैसे क्वेश्चन करना है वैसे ही किया है। ये यहाँ पे ये रेट दिया हुआ है ₹3 पर kg एंड पार्सल रेट इज़ ₹6 पर kg। कई बार जल्दबाजी में बच्चे ये भी गलती कर देते हैं कि गुड्स ट्रेन का रेट जो है ये गुड्स रेट की जगह पार्सल रेट ले लेंगे और पार्सल की जगह गुड्स। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। इन दोनों को जोड़ा हमने, एक्चुअल जो ग्रॉस निकला वो 14,400। अब चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स बाय गुड्स ट्रेन इज़ ₹18,000। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, दोनों का कंपैरिजन होगा 14,400 18,000। तो जो मिनिमम होगा हम वही देंगे, 14,400 दे देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर कन्वेंस पेड फ्री चार्जेस बाय पैसेंजर ट्रेन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार इज ₹13,330। ऑफिसर जो एक्सपायर किया था उसकी कार थी, वो गई तो उसका फेयर भी उसको मिलेगा 13,330। ये एज इट इज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रेन से गई है, ये दिया हुआ तो एज इट इज़ उसको दे देंगे, पैसेंजर ट्रेन से गई। नेक्स्ट उसके बाद हमने टोटल यहाँ पे ऊपर जितना भी हमने ये लिए थे सबका टोटल किया, 59,560 प्लस 14,400 प्लस 13,330, टोटल आया 87,290। देन बैलेंस पेएबल अमाउंट इज 87,290 रुपीज़, जो गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी डेथ हुई थी उसकी फैमिली को मिलेगा। यहाँ तक बहुत से बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इसके बाद आपको टीए का जो टी ऑन ट्रांसफ़र का परफॉर्मा होता है वो भी भरना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पिछले 2 साल से इस चीज़ों के बच्चों के बहुत नंबर कट रहे हैं, ये नोट। कई बच्चों ने आरटीआई भी लगाई कि नोट, तो नोट लिखना मस्ट है। नोट्स किस लिए लिखना मस्ट है? क्योंकि इससे पूरा क्लैरिफाई हो जाता है कि क्वेश्चन में क्या दिया, क्यों दिया, किसको नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इसलिए नोट अच्छा है। और
क्लियरिटी अच्छी हो जाती है, एग्जामिनर भी समझ जाता है कि आपको काफ़ी कुछ अच्छा आता है। तो आइए जो मैंने नोट इसमें बन रहे हैं, मैंने जो लिखे हैं, जो सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था शुरू के क्वेश्चन पढ़ते में शुरू में ही, इट इज़ प्रिज्यूम्ड दैट द इनकम ऑफ द विडोड मदर इज होली डिपेंडेंट इज नॉट मोर देन ₹9,000। सॉरी मैंने 900 लिख दिया, ये 9,000 है, इसलिए विडोड मदर को मिला है। द कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट दी है, उसका नोट डाल दिया 80%। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द सन एज 12 years इज नॉट इंटाइटल्ड एनी फेयर बिकॉज ओनली 2 children आर परमिटेड एज पर रूल। चाइल्ड इज born आफ्टर 1,999 एंड ऑल्सो द थर्ड चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। 2 बच्चों तक के लिए है, ये उसका तीसरा बच्चा था, इसलिए इसका फेयर उसको नहीं मिलेगा। दैट्स इट, टी-ऑन ट्रांसफ़र का टाइप 5 ख़त्म होता है। डेथ केस में सिर्फ एक ही चीज़ चेंज है कि कंपोजिट ट्रांसफर फॉर सेल्फ ना देके फॉर फैमिली मेम्बर से स्टार्ट करेंगे और कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट ज़रूर देंगे, बस इतना ही है। बाकी सब सेम है जो आपको पिछले 4 क्वेश्चनों में किया, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा बस डला हुआ है इसमें। बाय द वे, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।